चाइनीज हैं, इंजीनियर चाइनीज हैं, तो पाकिस्तान को क्या मिला? तो 50 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट समझ गई। उसमें और पाकिस्तान को क्या मिला? इसीलिए तो तो ये खास बात भी तौर से कहीं ना पाकिस्तान के कहीं लोग इसको लेकर ऐतराज करते रहे हैं, स्पेशली बलूचिस्तान के लोग इसको लेकर विरोध करते रहे हैं। आप दोनों मेरे साथ में रहिएगा, आगे कुछ और भी सवाल है वो भी दर्शकों को हम दिखाएं बताएं, लेकिन उससे पहले जो मौजूदा हालात हैं उसको लेकर एक ताजा रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। 14 मार्च बलूच लिबरेशन आर्मी ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर 214 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया। तारीख 16 मार्च बलूच लिबरेशन आर्मी ने क्वेटा जिले के करानी रोड पर सेना के काफिले पर अटैक किया। 90 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई। तारीख 26 मार्च पीएलए ने रिमोट कंट्रोल से आईईडी धमाका कर गाड़ी उड़ाई। हमले में पाकिस्तान के मेजर समेत 5 फौजी मारे गए। तारीख 27 मार्च क्वेटा में बलूच विद्रोहियों ने बाइक में बम रखकर उड़ा दिया। इन तस्वीरों ने पाकिस्तान के साथ साथ ड्रैगन की भी नींद उड़ा दी है। यही वजह है अब चीन ने पाकिस्तान में अपनी सेना तैनात कर दी है। बलूचों और टीटीपी आतंकियों के हमले से बौखलाई चीनी सरकार ने अपनी सेना को पहली बार पाकिस्तान के अंदर तैनात किया है। बताया जा रहा है निजी सुरक्षा कर्मियों के नाम पर चीन ने अपनी सेना को पाकिस्तान में अपने सीपीईसी प्रोजेक्ट और नागरिकों की सुरक्षा के लिए तैनात किया है। चीन ने हाल ही में शहबाज सरकार के साथ एक समझौता किया है ताकि सीपीईसी प्रोजेक्ट में लगे इंजीनियरों और वर्कर्स को सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। बताया जा रहा है कि चीन ने थार कोयला ब्लॉक के अंदर अपने प्रोजेक्ट की सुरक्षा के लिए लाल सेना की तैनाती की है। चीन की 3 निजी सुरक्षा एजेंसियों देवे सिक्योरिटी, फ्रंटियर सर्विस ग्रुप, चीन ओवरसीज ग्रुप और हुआशिन झोंगशान सिक्योरिटी सर्विस को ये जिम्मेदारी दी गई है। सिंध प्रांत में चीन के 60 सुरक्षाकर्मी तैनात भी कर दिए गए हैं। पाकिस्तान के अंदर 30,000 चीनी नागरिक काम कर रहे हैं। इन नागरिकों की सुरक्षा का पहला घेरा अब चीनी सुरक्षा कर्मियों के पास होगा। इसके जरिए ये सुनिश्चित किया जाएगा चीनी नागरिकों का बाहर के लोगों क्या शहबाज पर भरोसा खत्म हो गया और इसीलिए पीएलए ने मोर्चा संभाल लिया है पाकिस्तान में? ये तमाम ऐसी बातें हैं जो इन दिनों बहुत ज्यादा चर्चा में है। इस बीच जो तीसरा सवाल हमने लोगों से पूछा वो भी दर्शकों को बता रहे। हमने पूछा कि क्या जिनपिंग ने शहबाज पर दबाव बनाकर अपने सैनिकों की पाकिस्तान में तैनाती की है क्या? हाँ या नहीं का ऑप्शन हमने लोगों के सामने रखा। इसमें 75% लोग मानते हैं कि हाँ, जिनपिंग ने शहबाज पर दबाव बनाया और उसके बाद ही पीएलए की तैनाती पाकिस्तान में हुई है। 20% लोग ऐसे भी रहे जो कह रहे थे नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता। 5% लोगों ने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। ये रहा तीसरा सवाल। अब चौथा सवाल जो हमने पूछा कि क्या पाकिस्तान में चीन के सुरक्षा कर्मियों की तैनाती पाकिस्तानी सेना और सरकार की बेइज्जती है क्या? सीधे तौर पर क्या उन पर भरोसा नहीं रहा? हाँ या नहीं का ऑप्शन हमने लोगों के सामने रखा। 65% लोगों ने कहा कि हाँ, लगता तो ऐसा ही है कि चीन के सैनिक अगर पाकिस्तान में तैनात है चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए, ये तो बेइज्जती वाला काम हो गया। 65% लोगों ने कहा हाँ। 26% लोगों ने कहा कि नहीं। 9% लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। मुजफ्फर अली जी, ये जो तमाम बातें अभी चल रही हैं, चर्चाएं चल रही हैं, आपको लग रहा होगा कि शायद बहुत कुछ बोलना है और हमारे मुल्क में तो बोलने की बड़ी आज़ादी है, तो बोलिए आप क्या कहना चाहेंगे इन सभी इक्वेशंस पर जो अभी पाकिस्तान में बनती नजर आ रही हैं और सरकार और सेना के लिहाज से बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जो हमारा केपे की है वहाँ पर भी हालात ठीक नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर भी बीएलए जो है वो अटैक कर रहा है और जो आपने फैक्ट एंड फिगर बताएं, अटैक ज़रूर हुए लेकिन उतना नुकसान नहीं हुआ जो बीएलए जितना अटैक करता है। मैं इस चीज़ को मानता हूँ
कि इस वक्त भी हालात बलूचिस्तान के बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। जाफर एक्सप्रेस जो 16 दिन के बाद ज़रूर चली है, लेकिन एक डर और खौफ के साए के अंदर चली है। लेकिन मुझे पूरा जो अपनी जो सिक्योरिटी एजेंसी है उनके ऊपर यकीन है कि हम जो अभी जो एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, ऑपरेशन बदर, उसके तहत जो है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी वो कंट्रोल पा लेंगे, और जो बलूचिस्तान के अंदर BLA के लोग हैं उनको भी जो है वो अच्छे तरीके से वो हैंडल कर लेंगे। देखिए, आप बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान, चाइना को पाकिस्तान से क्या है, या तो है ना कि पाकिस्तान ने अपनी एफर्ट नहीं की, पाकिस्तान ने कोशिश नहीं की। पाकिस्तान के कितने जवान जो हैं वो इन लोगों के साथ मुकाबले के अंदर वो शहीद हुए हैं, हज़ारों लोगों की कुर्बानियां हमने दी, हज़ारों लोगों की जानें दी, और अभी भी हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो ऑपरेशन के अंदर कर रहे हैं। तो डेली बेसिस के अंदर लोग तो हमारे शहीद हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, और लेकिन अभी भी जो हमारी जो फ़ौज है उसका मोराल डाउन नहीं हुआ, ना ही वो उनमें से कोई ऐसी बात है कि वो ये कह रहे हैं कि जी हम इस चीज़ के ऊपर काबू नहीं पाएंगे। पहले भी हमने देखा कि ऑपरेशन हुए, ऑपरेशन ज़रब अज़ब हुआ, ऑपरेशन, और इस तरह उससे पहले भी ऑपरेशन हुए जो दहशतगर्दों का इस मुल्क के अंदर से खात्मा किया गया। तो अब अभी भी हम पुरज़म हैं कि हम ये जो जितने भी दहशतगर्द हैं वो ख्वाह बलूचिस्तान के अंदर हों, ख्वाह वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हों, TTP के लोग हों, BLA के लोग हों, जितने भी लोग हों, उनका खात्मा जो है वो हो जाएगा। और ये चाइनीज़ लोगों के ऊपर क्यों अटैक कर रहे हैं, BLA के लोग क्यों अटैक कर रहे हैं, वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब ये जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट होंगे तो इससे पाकिस्तान के लोगों को फ़ायदा होगा। अगर यहाँ पर आप बात कर रहे हैं कि सारी की सारी लेबर चाइना से आई है, ऐसी नहीं है। जो स्किल्ड लोग हैं, जो इंजीनियर्स वगैरह हैं, वो ज़रूर चाइना से आए हैं, लेकिन जो बाकी लेबर है वो पाकिस्तान से ही हायर की जाती है। पाकिस्तान के अभी फैसलाबाद के अंदर 2 यूनिट लगे हैं यहाँ पर CPEC के तहत, जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के, वो सारी की सारी लेबर तो पाकिस्तानी वहाँ पर काम कर रही है। तो पाकिस्तान का भी इसमें फ़ायदा है। ज़रूर मैं समझता हूँ कि इसमें चाइना का इंटरेस्ट है, चाइना चाहता है कि इस खित्ते के अंदर उसका इन्फ्लुएंस हो, लेकिन उसके साथ साथ इसमें पाकिस्तान का भी बहुत फायदा है, और बलूचिस्तान का भी फायदा है। ये BLA के लोग इसीलिए नहीं चाह रहे कि अगर बलूचिस्तान का फायदा है तो फिर BLA और बाकी संगठन वहां क्यों एक्टिव हैं, और वो ये क्यों कह रहे हैं कि बलूचिस्तान का हक मारा जा रहा है, और अगर आप ऐसे ही करना चाहते हैं तो आजाद कर दीजिए हमें, हम अपने आप देख लेंगे। नहीं, BLA के कहने से तो मुल्क आज़ाद नहीं होगा, बलूचिस्तान आज़ाद नहीं होगा, बलूचिस्तान के लोगों के कहने पे होगा। BLA के लोग तो चंद मुट्ठी भर लोग हैं जिन्होंने हथियार उठाए हुए हैं। आप मुट्ठी भर बताते हैं, लेकिन सड़कों पर इतनी भीड़ आ जाती है कि बलूचिस्तान कहीं पांव रखने की जगह नहीं दिखती। तस्वीरें तो ऐसी ही दिखती हैं। नहीं, जरूर उनके साथ कुछ लोग हैं जो मिसिंग पर्सन के मामले के ऊपर लोगों की हमदर्दियां उनके साथ जरूर हैं, लेकिन बलूचिस्तान में वो चंद हजार लोग तो नहीं रहते। बलूचिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोगों। मुजफ्फर अली जी, कल तो मुझे बड़ा शर्मनाक भी लगा था। बलूचिस्तान से ही एक बलूच लीडर बैठे हुए थे हमारे साथ में, पत्रकार, वो ये भी कह रहे थे कि वहां पर तो पाकिस्तानी फौज आ जाती है तो वहां बहन बेटियों के दुपट्टे तक खींच लिए जाते हैं, उनके साथ बड़ी गलत हरकतें की जाती हैं। आप क्या बात कर रहे हैं कि चंद मुट्ठी भर लोग हैं? जी हैं तो वो मुट्ठी भर लोग। मैं BLA की बात कर रहा हूँ, मैं महारंग बलोच या सीमी बलोच की बात नहीं कर रहा, मैं BLA के लोगों की बात कर रहा हूँ कि अगर BLA के लोग वहां पर वो डिमांड कर रहे हैं। देखिए, सीमी बलोच की तरफ से या महारंग बलोच की तरफ से आज तक ये क्लेम नहीं किया गया कि वो बलूचिस्तान को आज़ाद करवाना चाहते हैं, या वो ये चाहते हैं कि बलूचिस्तान एक अलग स्टेट बने या एक अलग मुल्क बने। वो अपने हकूक के लिए वहां पर बात कर रहे हैं, मिसिंग पर्सन के लिए बात कर रहे हैं, वहाँ के मिनरल के लिए वो बात करते हैं, वहाँ के लोगों के लिए उनके लिए जो है वो एजुकेशन के लिए वो बात करते हैं। तो उनके जायज जो